एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर हम सभी का मन बेचैन हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस डर का कारण क्या है? बुद्ध ने इस प्रश्न का उत्तर बहुत सरलता और गहराई से दिया। उनकी शिक्षाप्रद ये कहानी हमें सिखाती है कि मृत्यु का सामना कैसे किया जाए। आज हम आपको सुनाएंगे एक महिला की प्रेरक कहानी, जिसने अपने गहरे शोक में भी जीवन का सबसे बड़ा सत्य जान लिया। कहानी को अंत तक जरूर सुने। एक समय की बात है, किसा गौतमी नाम की एक महिला थी जो अपने छोटे से परिवार के साथ खुशी खुशी रहती थी। उसका इकलौता बेटा उसकी जिंदगी का केंद्र था। वह उसे देखकर हर दिन मुस्कुराती, उसकी छोटी छोटी बातों में अपनी दुनिया ढूंढती। लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। उसके बेटे को तेज बुखार हो गया। उसने बहुत कोशिश की, हर तरह की दवा दी, हर उपाय अपनाया, लेकिन उसका बेटा ठीक नहीं हुआ। कुछ ही दिनों में वह हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया। किसा गौतमी का दिल टूट गया। उसकी दुनिया जैसे उजड़ गई थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका बेटा अब नहीं रहा। उसने अपने बेटे के शव को सीने से लगाकर पूरे गांव में दौड़ना शुरू कर दिया। वह हर किसी से कहती, कृपया मेरे बेटे को बचा लो, कोई तो ऐसा उपाय बताओ जिससे वह वापस जिंदा हो सके। गांव वाले उसकी हालत देखकर दुखी हो जाते, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर पाता। कुछ लोग उसे सांत्वना देने की कोशिश करते, तो कुछ उसे समझाने लगते कि मौत अटल है। लेकिन किस्सा गौतमी यह सुनने को तैयार नहीं थी। उसे बस अपने बेटे को वापस पाना था। गांव के एक बुजुर्ग ने उसकी हालत देखकर कहा, किस्सा गौतमी, तुम्हारा दुख हम समझ सकते हैं, लेकिन इस समय केवल एक ही व्यक्ति तुम्हारी मदद कर सकता है, और वह है भगवान बुद्ध। उनके पास जाओ, वे तुम्हें इस अंधकार से बाहर निकालने का रास्ता दिखा सकते हैं। यह सुनकर किस्सा गौतमी को उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दी। बिना समय गंवाए वह अपने बेटे के शव को लेकर बुद्ध की खोज में निकल पड़ी। उसके मन में अब भी यह विश्वास था कि बुद्ध उसके बेटे को फिर से जीवित कर देंगे। किस्सा गौतमी का दिल अपने इकलौते बेटे की मृत्यु के कारण टूट चुका था। उसकी दुनिया जैसे अंधकारमय हो गई थी। अपने मृत बेटे को सीने से लगाए हुए वह रोते रोते गौतम बुद्ध के पास पहुंची। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें एक गहरी उम्मीद थी। उसने रोते हुए बुद्ध से कहा, भगवान, मेरे बेटे को वापस जीवित कर दीजिए। मैं उसके बिना नहीं जी सकती। मेरा जीवन खत्म हो गया है। मेरे लिए आप ही आखिरी सहारा हैं। कृपया मेरी मदद कीजिए। गौतम बुद्ध ने उसकी पीड़ा को गहराई से महसूस किया। उन्होंने देखा कि उसका मन शोक और मोह के बंधन में फंसा हुआ है। लेकिन बुद्ध जानते थे कि सच्ची शांति उसे केवल तब मिलेगी जब वह जीवन और मृत्यु के सत्य को समझेगी। बुद्ध ने शांत स्वर में गौतमी से कहा, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें एक काम करना होगा। किस्सा गौतमी ने तुरंत कहा, भगवान, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, बस आप मेरे बेटे को वापस जीवित कर दीजिए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम गांव में जाओ और एक मुट्ठी सरसों के दाने लेकर आओ, लेकिन ध्यान रहे, ये सरसों के दाने उसी घर से होने चाहिए जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। यह सुनकर किस्सा गौतमी के चेहरे पर थोड़ी आशा की झलक आई। उसे लगा कि शायद यह सरल काम उसे अपने बेटे को वापस पाने का रास्ता दिखाएगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह यात्रा उसे एक ऐसा सत्य दिखाएगी जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। किस्सा गौतमी अपने बेटे को वापस पाने के लिए पूरे जोश और विश्वास के साथ गांव में सरसों के दाने खोजने निकल पड़ी। सबसे पहले वह एक बड़े और संपन्न घर पहुंची। दरवाजे पर खड़े व्यक्ति से उसने कहा, मुझे सरसों के दाने चाहिए। घर के लोग उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा, यह लो, हम तुम्हें सरसों के दाने दे सकते हैं। लेकिन किस्सा गौतमी ने तुरंत पूछा, क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई? यह सुनते ही घर के लोगों के चेहरे पर एक गंभीरता आ गई। उन्होंने धीरे से कहा, यह कैसे संभव है? हमारे परिवार के कई प्रियजन इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। मृत्यु तो हर किसी की सच्चाई है। किस्सा गौतमी थोड़ी निराश हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह अगले घर पहुंची। वहां भी उसे सरसों के दाने देने के लिए तुरंत तैयार हो गए। लेकिन जब उसने वही सवाल पूछा, क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई, तो जवाब फिर से वही था।
यहां भी हमारे अपने हमें छोड़कर जा चुके हैं। मृत्यु तो जीवन का हिस्सा है। धीरे धीरे दिन ढलने लगा। किसा गौतमी तीसरे, चौथे और पांचवें घर भी गई। हर जगह उसे सरसों के दाने तो मिल सकते थे, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां मृत्यु ने दस्तक न दी हो। वह थक चुकी थी, लेकिन इस थकावट से ज्यादा उसे भीतर एक अजीब सा एहसास हो रहा था। पूरे दिन की खोज ने उसे एक सच्चाई का सामना कराया था, जिसे उसने पहले कभी इस नजरिए से नहीं देखा था। जब वह एक छोटे से घर के बाहर बैठी तो उसने सोचा, मृत्यु तो केवल मेरे बेटे के साथ नहीं हुई, ये तो हर घर, हर इंसान की सच्चाई है। कोई इससे बच नहीं सकता, ये जीवन का हिस्सा है। किसा गौतमी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वे आंसू केवल दुख के नहीं थे। उनमें एक समझ, एक स्वीकृति और एक गहरी शांति का भाव था। उसने आसमान की ओर देखा। सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहा था। उसने महसूस किया कि जैसे सूरज डूब रहा है, वैसे ही जीवन भी अपने समय के साथ समाप्त होता है। लेकिन वह सूर्य फिर से उगता है, जैसे जीवन भी नए रूपों में आता रहता है। उसके मन में एक सवाल कौंधा, अगर मृत्यु अटल है तो फिर मैं इससे भाग क्यों रही थी? क्यों मैंने इसे केवल अपना दुख मान लिया था? किसा गौतमी ने अपनी सांस को गहरा खींचा। अब वह उस सच्चाई को समझ चुकी थी जो बुद्ध उसे दिखाना चाहते थे। शाम का समय हो चला था। थकी और शांत मन से किसा गौतमी बुद्ध के पास वापस लौटी, लेकिन इस बार वह वैसी नहीं थी जैसी सुबह थी। उसके चेहरे पर दुख के गहरे निशान तो थे, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक गहरी शांति झलक रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा, भगवान, मैं समझ गई हूं। मैंने पूरे गांव में हर घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां मृत्यु ने दस्तक न दी हो। अब मुझे एहसास हुआ कि मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। यह जीवन का एक अटल सत्य है। बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और करुणा भरी मुस्कान के साथ बोले, किसा, तुमने वह समझ लिया है जिसे समझने में लोगों को पूरा जीवन लग जाता है। जीवन और मृत्यु दोनों परिवर्तनशील हैं। जो जन्म लेता है उसका अंत निश्चित है, लेकिन हम इस सत्य को स्वीकार करने से डरते हैं, इसलिए दुखी रहते हैं। जब हम इसे समझ लेते हैं और इसे अपना लेते हैं, तो हमारा भय और दुख दूर हो जाता है। किसा गौतमी ने बुद्ध के शब्दों को अपने हृदय में बसा लिया। उसे लगा जैसे उसके भीतर कोई बोझ हल्का हो गया हो। अब वह उस सत्य को जान चुकी थी जो उसे जीवन और मृत्यु के चक्र को समझने में मदद कर रहा था। उसने सिर झुकाकर कहा, भगवान, आज आपने मुझे सच्ची शांति का मार्ग दिखाया है। मैं इसे हमेशा याद रखूंगी और जीवन को इस नई समझ के साथ जीऊंगी। बुद्ध ने आशीर्वाद देते हुए कहा, यह समझ ही तुम्हारा मार्ग है। अब तुम मोह के बंधन से मुक्त होकर सच्ची शांति और ज्ञान की ओर बढ़ सकती हो। किसा गौतमी ने मुस्कुराते हुए विदा ली। वह अब जीवन के हर पल को नई दृष्टि से देखने के लिए तैयार थी। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मृत्यु का डर केवल अज्ञानता का परिणाम है। जब हम इसे जीवन के चक्र का हिस्सा मान लेते हैं, तो हम अपने दुख और भय से मुक्त हो जाते हैं। बुद्ध का संदेश सरल है, वर्तमान में जियो, करुणा और शांति से भरे जीवन का आनंद लो। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। और बौद्ध प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।